दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको जो एमपी में एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के, या पटवारी एग्ज़ाम भी जिसे कहें, तो उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस दोनों शिफ्ट का एक वीडियो में बताऊंगा आपको। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा मैं अपने लगभग हर वीडियो में बता रहा हूं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 या एमपी पटवारी एग्ज़ाम के बारे में, कि आपको क्या माइंडसेट से जाना है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पेपर का लेवल क्या रहेगा और नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़र्क पड़ेगा, एज इट इज़ सारी चीज़ें आज वैसे ही देखने को मिली हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने लोग नए हो चैनल से जुड़ सकते हैं लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए, लगातार प्रिपरेशन के लिए। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। और इसके साथ साथ अगर इस वीडियो को लेकर कोई डाउट रहता है, क्वेरी रहती है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या तो आंसर वहीं दे दिया जाएगा, अगर ज़रूरी होगा तो अगले वीडियो में भी मेंशन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो एनालिसिस है पटवारी एग्ज़ाम का, अब उन कैंडिडेट के बहुत काम आएगा जिनका एग्ज़ाम होना अभी बाकी है। इसके साथ साथ अभी जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनको बता दूंगा मैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होना है धीरे धीरे, अभी तो उद्घाटन हुआ है, अभी समापन बाकी है। एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जितने लोग अभी नए हों चैनल से जुड़ जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। एमपी के एग्ज़ाम, खासतौर पर एमपी में जो एग्ज़ाम कर्मचारी चयन आयोग जो पहले पीईबी था, उसके एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा गाइडेंस, मेरा डायरेक्शन और आपकी मेहनत, बस आपको टाइम देना है और फॉलो करना है। रिजल्ट बेहतरीन होंगे, इस साल आपकी जॉब लग जाएगी, ये बात पक्की मानिए। और अभी हुआ भी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के सिलेक्शन लगातार होते चले जा रहे हैं। अब आज के पेपर में देखिए कुछ भी अलग देखने को मिला नहीं है। मैं अपने लगातार हर वीडियो में जो आपसे बता रहा था कि शुरुआती कुछ दिनों में, मतलब आप ये मान सकते हैं कि 1.5 महीने अगर एग्ज़ाम चलना है, इसको हम स्लॉट में 45 दिन तक लगभग एग्ज़ाम चलना है, इसको हम 15-15-15 के 3 स्लॉट में डिवाइड करते हैं। और जैसा कि मैं अपने टेस्ट लेयर वाइज डिज़ाइन करता हूँ, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। लेयर 1 मतलब इजी लेयर, लेयर 2 मतलब मॉडरेट लेयर, लेयर 3 मतलब डिफ़िकल्ट लेयर। उसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम भी होगा। शुरुआत के लगभग 10 से 15 दिन पेपर का लेवल इजी रहेगा, इसके बाद फिर 15 दिन मॉडरेट रहेगा, आखिरी के 15 दिन पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट रहेगा। अभी भी आज आपने देखा होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन बेसिक आ रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हो सकता है सही इन्फॉर्मेशन ना देते हों एग्ज़ाम हॉल से आने के बाद, या वो चाहते हो कि जितने कैंडिडेट अभी बाकी रह गए हैं उन्हें सही चीज़ें पता ना चल पाएँ, इसलिए कुछ लोग गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि देखा जाता है एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में, अगर संस्था के द्वारा बताया गया है कि आपके 8 सब्जेक्ट आएंगे तो 8 सब्जेक्ट ही आएंगे, 25-25 के 8 सेक्शन रहेंगे, तो ये भी मानकर चलिए कि ये भी होगा। और सेक्शन वाइज क्वेश्चन आएंगे, जब आप चाहे जो भी सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टोटल 200 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, मिक्स रहेंगे, पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन कब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड के तौर पर सेक्शन डिवाइड रहेंगे, कौन सा सेक्शन आप पहले करना चाहते हैं, 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा ही देखने को मिला है एग्ज़ाम में। अब बाकी कुछ लोग कुछ भी बोलें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें रहती हैं। और जितने पुराने एग्ज़ाम देखे गए हैं उनमें भी यही देखने को मिला है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें, बिल्कुल भी परेशान ना हो, माइंड सेट करके जाएँ, जो आप चाहें वो पहले कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। जो बेसिक आपको बताया गया था, जितने लोगों ने टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया है, फ्री बैच में भी एक टेस्ट है, बाकी पेड बैच में 10 टेस्ट लगा दिए गए हैं। जितने लोग पटवारी का टेस्ट लगा रहे हैं एप्लीकेशन पर ऑनलाइन, आज मैंने फीडबैक भी मिले हैं मुझे, जितने लोग आज एग्ज़ाम था उनने यही बोला है, जैसे टेस्ट लगाए गए हैं एप्लीकेशन के अंदर एज इट इज़ वैसा ही पेपर आया है। कहने का मतलब ये है, जैसे हिंदी की बात करें, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो मैंने हर टेस्ट में लगभग सभी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं उसके हिसाब से। ऐसे ही आज के पेपर में देखने को मिला। हिंदी की बात करें तो संधि हो, समास हो, या मुहावरे हों, या सेंटेंस वाक्य हो, या वर्णमाला हो, लगभग एक एक क्वेश्चन हर जगह से पूछा गया है। मैथ्स की बात करें, टेक्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, लगभग, और बाकी जितने भी नंबर सिस्टम के टॉपिक्स रहते हैं, एक एक दो क्वेश्चन उनमें से पूछे गए हैं। रीजनिंग में भी यही रहा है। कंप्यूटर में शॉर्टकट की भी पूछी गई हैं। इसके अलावा जो बेसिक
MS एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया और इंटरनेट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज जो ज़्यादा पूछा गया है आने वाले टाइम में वही ज़्यादा पूछा जाएगा। अब गलती कहाँ पर होगी कि अगर मैं कह दूँ कंप्यूटर में आज इंटरनेट के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे तो कई लोग इंटरनेट पढ़ने बैठ जाएंगे ज़्यादा, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। किसी में एक्सेल ज़्यादा पूछा जाएगा, किसी में वर्ड ज़्यादा पूछा जाएगा, किसी में पावर पॉइंट ज़्यादा पूछा जाएगा, किसी में नेटवर्किंग ज़्यादा पूछा जाएगा। तो ऐसा आपका आने वाला पैटर्न रहेगा। अब बात करें जो नए सब्जेक्ट हैं आपके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में इतने क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं कि 45 दिन तक 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जा सके। मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि इतने सारे क्वेश्चन उसमें हों कि 45 दिन 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम उसका कराया जा सके। इसलिए क्वेश्चन बार बार भाषा बदल बदल कर पूछे जाएंगे, नए क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन वही क्वेश्चन भाषा बदल बदल कर पूछे जाएंगे। इसलिए आपको ये थोड़ी सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ हो, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। साइंस बेसिक पूछी गई है, लेकिन आपको डराने के लिए कई बार बीमीय सूत्र भी पूछे गए हैं, रासायनिक समीकरण भी पूछे गए हैं, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र भी हो गया, चूना का सूत्र हो गया, ये पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में अदिश सदिश राशि भी पूछी जाएंगी, डेफिनेशन भी पूछी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें, मात्रक भी पूछे जाएंगे। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, लेकिन बेसिक ही आ रहा है, इतना ज़्यादा हाई नहीं आ रहा है। और एक चीज़ बता दूं, 25 नंबर का जीके जीएस वगैरह आना है, जिसमें अभी पता चला है कि लगभग 5 क्वेश्चन ही एमपी जीके के आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में एमपी जीके ज़्यादा नहीं आएगा। हालांकि पिछले जो एग्ज़ाम आबकारी का भी हुआ या अदर जो एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 2-3 एग्ज़ाम, इनमें एमपी ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं था नोटिफिकेशन में कि एमपी ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पीईबी एग्ज़ाम्स, जो अब कर्मचारी चयन आयोग बन गया है। यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। एग्ज़ाम के मामले में ये कभी सिलेबस नहीं देते, खासतौर पर चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, अभी चाहे पटवारी का, ये केवल सब्जेक्ट बता देते हैं कि ये सब्जेक्ट इतने इतने नंबर के आएंगे। सिलेबस ये बहुत कम देते हैं किसी भी एग्ज़ाम का। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो अच्छे से पढ़ना है, और जिनका एग्ज़ाम खास तौर पर अप्रैल में है या लास्ट अप्रैल में है, उन्हें थोड़ी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होते होते उनके पास जो भी डेटा है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। इसलिए थर्ड लेयर से क्वेश्चन आएंगे, डीप आएंगे, थोड़े सा एडवांस आएंगे। बीच के दिनों में मॉडरेट आएगा, अभी शुरुआत है तो कुछ दिन तक इजी पेपर आएगा। नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटने के चांस जिनका शुरू में पेपर रहता है उनके बहुत कम होते हैं। धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम्स होते चले जाते हैं, आखिर में जिनके एग्ज़ाम होते हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि तब तक उन्हें काफ़ी कुछ पता भी चल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी निकल चुके होते हैं, उनकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, टाइम भी मिल जाता है। मानिए जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ है, पहला एग्ज़ाम हुआ है 15 तारीख को, अब जिसका आखिरी दिन एग्ज़ाम होगा, तो इन दोनों के दरमियान 40 से 45 दिन का टाइम हो जाता है। तो इतना एक्स्ट्रा टाइम अगर मिलता है तो जाहिर सी बात है कि लॉस तो कहीं ना कहीं होता है। इसलिए 8 से 10 नंबर आपको रिजर्व में लेकर चलना है। अब बात कर दूं मैं कट ऑफ की। देखिए, जितने लोग आज के पेपर में या अभी शुरुआती 15 दिनों में 140 प्लस करके आएंगे, हालांकि नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे होगा, लेकिन 150 जो करके आएंगे वो तो एकदम सेफ जोन में रहेंगे। अभी मैं अदर कैटेगरी की नहीं, सिर्फ यूआर की बात करूंगा। अदर कैटेगरी वाले अपने आप को 5-5 नंबर कम करके ले सकते हैं। 5 नंबर कम में ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उससे 5 एससी, उससे 5 कम एसटी। यूआर में आज जिसके 150 नंबर हैं वो सेफ है, भले ही आपके 5-7 नंबर कम हो जाए नॉर्मलाइजेशन में, तो भी आप सेफ रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा धीरे धीरे ये ग्राफ ऊपर नीचे होगा, लेकिन माइंडसेट आप करके चलें। 200 में जिसने भी 150 का आंकड़ा पार कर दिया, मेरी तरफ से ये मैं चैनल पे कह रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डेड है, ये अपलोड रहेगा रिजल्ट आने तक, रिजल्ट के बाद तक। हमेशा मैंने जो कट ऑफ बताई है उसके इर्द गिर्द ही रही है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हुई है, ज़्यादा होती नहीं है। और मैं हमेशा कट ऑफ लेकर आता हूँ जब रिजल्ट आता है उसके बाद, दिखाने के लिए कि जो मैंने बताई थी, देखिए लगभग वही रही है। आज फिर मैं कहता हूँ, जिनके 150 नंबर आ जाएंगे पटवारी के एग्ज़ाम में, मेरी तरफ से 100% उसका सिलेक्शन होना तय माना जाएगा, तय रहेगा। इसलिए आपका जो मैजिक फिगर है वो 150 रहेगा। फिर अगर ऊपर नीचे होते हैं तो अगर मगर की गुंजाइश रहेगी कि किसी के 140 आते हैं, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के उसके 150 हो जाएँ, 145 हो जाएँ। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का थोड़ी सा ज़्यादा अंतर रहेगा, क्योंकि 40-45 दिन एग्ज़ाम चलेगा, तो 10 से 15 नंबर का आराम से आपको ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा। फिलहाल एनालिसिस मैंने आपको करके दे दिया है, बहुत बिना किसी डर के, बिना किसी नर्वसनेस के। एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 9,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, वैकेंसीज हर कैटेगरी में भरपूर हैं। थोड़ी सा भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पेपर अच्छा जाएगा आपका। वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो टेस्ट सीरीज में आप लगा रहे हैं।
या टेस्ट सीरीज में नहीं भी लगा रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बेझिझक बेधड़क हो गए एंजॉय करिए, रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए और बहुत अच्छे से पेपर देने जाइए, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, ना कि प्रेशर के तौर पर। तो अभी जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है उन सबको मेरी तरफ से, चैनल रूपी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। जितने लोग नए हों चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, एमपी डेट वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वन रक्षक हो, ग्रुप 4 हो, महिला पर्यवेक्षक हो। तो फटाफट आकर जुड़िए, अभी शुरुआत करी नहीं है, फटाफट जुड़िए। क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, ऑनलाइन भी मिलेंगे, घर पर प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटेड भी मिल जाएंगे। मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है। तो जितने लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, ऑडियो से नाम बताकर 9981167757 पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, एग्ज़ाम का नाम लिख देना, आपको लिंक दूंगा तो आप ग्रुप में जुड़ जाना। सारे PDF अपडेट्स नोटिफिकेशन व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट संडे वाला फ्री रहता है, डेमो नोट्स के एप्लीकेशन में मिलेंगे। बाकी सारा कुछ मैं आपको डे टू डे टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन सब बताऊंगा। हज़ारों कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है पिछले कुछ सालों में, वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो फटाफट आएँ, आपका स्वागत है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, लगातार जुड़े रहें आगे के वीडियोज़ के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।